नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। चंद दिनों पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को स्वरूप लेते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की परिकल्पना एवं डिजाइन आर्किटेक्चर फर्म मुरलेज द्वारा तैयार की गई है। आर्किटेक्ट, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटन शहरों में ऑफिस खोला गया है, जिसके मुख्य आर्किटेक्ट सविता अग्रवाल, पार्टनर सुमित अग्रवाल, नामित अग्रवाल, इरा खुलबे अग्रवाल हैं। 50 वर्षों से देश की सेवा में समर्पित इस फर्म ने सरकारी और प्राइवेट कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का डिजाइन किया है। अभी चंद दिनों पहले श्री राम मंदिर के स्वरूप को लेते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की परिकल्पना एवं डिजाइन इसी फर्म के द्वारा की गई है। अकादमी में प्रत्यक्ष कर, कस्टम नार्कोटिक्स, इनकम टैक्स, ईडी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए एक संस्थान बनाया गया है, जिसका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। करीब 50% राजस्व इन्हीं क्षेत्रों से देश की सरकार को प्राप्त होता है। यह साइट आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु हैदराबाद राजमार्ग पर 500 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। इस साइट से होकर पहले पला समुद्रम तक जाने वाली विभिन्न सुंदर धाराएं हैं। बहुत गर्व की, आशीर्वाद की फीलिंग है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको इतने लोग यूज़ करेंगे, जो भी भगवान श्री राम के मंदिर आएंगे वो आने के लिए एक अयोध्या धाम का गेटवे सबसे ज़्यादा लोग रेलवे स्टेशन से ही एक्सपीरियंस करेंगे। और उसको डिज़ाइन भी इस तरह किया गया है कि वहाँ आते ही, इनफैक्ट ट्रेन रुकने से पहले ही आपको एक वहाँ की फील आनी शुरू हो जाएगी। इवन जो साथ में रेलवे लाइन के साथ में लैंडस्केप क्रिएट किया है, उसमें रामायण के कुछ दृश्य हैं कि सोने का हिरण भाग रहा है, उसके पीछे भगवान धनुष लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से लेके भगवान रामचंद्र जी का मुकुट है, उनका धनुष है, इन सब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेके और स्टेशन के आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट किया गया है। देखा जाए अयोध्या को आपने खूब संवारा है। मोदी जी ने उद्घाटन भी किया, अभी जल्दी फिर कुछ और नया करने वाले हैं? जी ज़रूर, अयोध्या में तो विकास चल रहा है और चलता ही रहेगा। आई थिंक जब तक अयोध्या, जैसे रिसेंटली अभी राम मंदिर के उद्घाटन में सीएम योगी साहब ने कहा भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, तो जब तक वो विजन पूरा नहीं हो जाएगा काम तो चलता रहेगा। तो स्टेशन में भी इसी प्रकार से एक फ़ेज़ 2 की भी प्लानिंग ऑलरेडी अंडर वे है। तो फुटफॉल बढ़ना है, लोग आने हैं, तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी होना ही पड़ेगा, जिससे वो सुविधा रहे, किसी को तकलीफ ना हो एक्सपीरियंस करने में। अगला प्रोजेक्ट क्या है देश के भीतर जो बड़ा है आपके लिए? अगले प्रोजेक्ट्स हमारे कई, इस वक्त आईआईटी में काम चल रहा है। आईआईटी दिल्ली में बड़ा करीब 1400 करोड़ का वर्क चल रहा है, जिसमें एकेडमिक, स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इस तरह आईआईटी इंदौर में इनफैक्ट बड़ा ही इनोवेटिव काम चल रहा है, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सोफिस्टिकेटेड लैब्स और रिसर्च, शोध की प्रक्रिया की तरफ एक बड़ा इंटेंस रुझान है। आइडिया ये है कि हम कहीं ना कहीं पिछले सदी में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं पकड़ पाए, हम इनोवेशन को नहीं पकड़ पाए, तो उस चीज़ को कैचअप करना है। तो उस चीज़ के लिए रिसर्च की तरफ एक बहुत इंसेंटिव है गवर्नमेंट का। जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, दीज आर द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। तो इन सब को जगह जो प्रोवाइड करनी है, इन सबको एक प्रॉपर स्पेस मिले जहाँ वो अपनी रिसर्च कर सकें, जहाँ कोलैबोरेट कर सकें। सो आईआईटी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ अलग अलग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ अलग अलग स्पेशलिस्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उन सबको ऐसी स्पेसेस मिले जहाँ वो अपने अपने सब्जेक्ट का कुछ पार्ट ला के कोलैबोरेट करके कुछ नया इनोवेशन कर सकें। सो आपने पूरे देश में बहुत सारे काम किए और मोदी जी ने आपके काम की सराहना भी की। आप आर्किटेक्ट के नज़रिए से क्या नया देखते हैं कि जो देश में किया जाए और उससे एक अजब से सुंदरीकरण की स्थिति पैदा हो, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में देखी जाती है? आप तो खैर अमेरिका में भी रह चुके हैं। जी, नहीं, हम अमेरिका में किया काम काफ़ी साल। इनफैक्ट हमारे अमेरिका से वापस आने का एक कारण यही था कि इंडिया में अभी इतना काम होना है और हमें एक नया तरीका, एक नई सोच के साथ उसे करने का मौका मिलेगा और मिला है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट को फॉलो करना है या किसी दूसरे देश का हम कॉपी कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो अपने आप में यूनिक है। हम किसी भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को इंडिया में ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो उनका अच्छा है, हर जगह का जो अच्छा है वो भी अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं और उसको किस तरीके से हम बेस्ट तरीके से यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं वो, और अपना इनोवेशन उसमें क्या कर सकते हैं, इस पूरे को ला के तब एक बढ़िया सेगमेंट आता है। एनवायरनमेंट के लिए पूरे प्रोजेक्ट में क्या
खास करके सॉरी फिर से इन्वायरमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के टाइम में सबसे रेलेवेंट इनफैक्ट यही सवाल है कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, हम किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करें कि जो हमारी धरती को, हमारे अर्थ को डैमेज ना करे। सो एफर्ट होता है कि हम एक ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने की तरफ जाएं। सो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं या हम ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के हिसाब से करते हैं, या तो उसमें गृह रेटिंग होती है, आईजीबीसी की रेटिंग होती है, और बेसिक प्लानिंग से लेके बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा है, उसमें सूरज की रोशनी किधर से आनी है, धूप किधर से आनी है, इन एस्पेक्ट्स को लेके, और मटेरियल रिसाइकलेबल मटेरियल यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, वाटर साइकिल पूरी बन रही है कि हम अल्टीमेटली 0 लीटर डिस्चार्ज कर रहे हैं, जितना पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम पूरा पूरा कंज्यूम कर रहे हैं अपनी साइट के अंदर, ना हम बाहर से कुछ ले रहे हैं ना हम बाहर कुछ और दे रहे हैं। सो इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान रख के हर प्रोजेक्ट में एम्फेसिस है और उसको करें। सर, भारत जो है वो धार्मिक देश है और यहाँ एक आर्किटेक्ट होते हुए जब धार्मिक आस्थाओं को भी उकेरना पड़ता है कहीं ना कहीं आपको, जैसे आपने बताया अयोध्या में उकेरा, वाराणसी और कई ऐसे स्थान हैं जिन पे काम होना बाकी है, क्या आप उनके लिए भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं? देखिए, जैसे प्रोजेक्ट का एक मैंडेट आएगा कि क्या चीज़ अल्टीमेटली होनी है, वो पॉलिसी लेवल है, तो वो जब आएगा तो हमारे पास एक ब्रीफ आएगा कि भाई दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी डन। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का जब डेवलपमेंट हुआ, जो पूरा जुड़ा, तो उसके आर्किटेक्ट गुजरात से थे, तो उनको एक मैंडेट था कि ये चीज़ इस तरीके से करनी है, और उसके पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी मशीनरी वर्क करती है कि वहाँ कितने घर थे पुराने जिनको फाइनली वो रास्ता बनाया गया, सबने अपने अपने घर से वो कंट्रीब्यूट किया, दिया कि वो चीज़ हो सके। सो ये अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं। तो सनातन को ध्यान में रखते जो हुए प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ज़रूर, मतलब जिस तरीके से एक डेवलपमेंट मैंडेट दिया जाए। हमारी सभ्यता धार्मिक है, जी तो उसको देखते हुए किस तरीके से प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं? हाँ, देखिए, इस चीज़ को कल्चर के फ्रंट से देखिए अगर, है ना, उसको किसी पर्टिकुलर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, उसको जस्ट एज अ कल्चर देखें। आर्किटेक्चर अल्टीमेटली क्या है? आर्ट और साइंस का मिलन है। सो आर्किटेक्चर एक बहुत ऐसा फील्ड है जो इन सब चीज़ों को एक रूप दे सकता है जो कल्चरली अच्छा है, जो सबको एक अच्छी फीलिंग दे। सर, एक अहम सवाल है कि जैसे देखा जाता है पुरानी बिल्डिंगें जो बनी हुई 100 साल, 200 साल, 500 साल तक की बिल्डिंग है, लेकिन आज की बिल्डिंगें कहीं ना कहीं 50 साल के बाद धीरे धीरे उनकी मजबूती कम होती जा रही है। क्या कारण है? क्या स्पेशल आप उसमें करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो जो पुराने किले हैं या मंदिर हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब प्योरली एक मटेरियल के बनते थे, जो था पत्थर, और उसमें या तो लाइम का चूना, ये चीज़ें यूज़ करती थी, तो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स नहीं था। अब क्या है कि हम सरिया यूज़ करते हैं, सरिया को सीमेंट के साथ मिलाते हैं, फिर ब्लॉक वर्क अलग मटेरियल होता है, तो डिफरेंट अलग अलग मटेरियल्स हैं जिनकी अपनी सर्टेन एक लाइफ है। सो इनफैक्ट बिल्डिंग्स का जो डिज़ाइन ही है वो 50 से 100 साल के लिए ही हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली उसकी लाइफ साइकिल फिर फर्दर, जैसे स्टील है तो स्टील रिसाइकिल हो जाता है। तो बिल्डिंग की रेलेवेंस, जैसे मान लीजिए, चलिए मंदिर हो गया, किला हो गया, वो तो एक बात है, उसको तो हमेशा के लिए रहना है, बट अदरवाइज कोई भी स्ट्रक्चर है या बिल्डिंग है तो उसको इवॉल्व करना है, उसको ग्रो करना है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि 50 साल में जो भी प्रोग्राम या जो भी फंक्शन हम उस बिल्डिंग में करते हैं वही अपने आप में चेंज हो चुका होगा। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आज जिस तरह ऑपरेशन होते हैं 50 साल में उस तरह नहीं होते होंगे, शायद रोबोट्स हों या और टेक्नोलॉजीज़ हों, तो उस बिल्डिंग को तो अपने आप अडॉप्ट करना ही है, इनोवेट करना ही है। सो कई बार तो आज के डिज़ाइन में एक मॉड्यूलर अप्रोच है, एक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है कि आपको इस तरह डिज़ाइन करिए कि कल को जो नए डेवलपमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आप उसको अपने आर्किटेक्चर में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। अहम सवाल है और लास्ट सवाल है, आने वाली पीढ़ी को क्या नया कुछ सिखा के जाएंगे और बता के जाएंगे कि ऐसा करिए जिससे देश का विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित है? बहुत बहुत अच्छी बात है। सो नई पीढ़ी के लिए एक तो ये है कि इस वक्त दुनिया में भारत से अच्छी कोई जगह नहीं है आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई काम करने के लिए। यहाँ पे इनोवेशन के लिए पूरी आज़ादी है। जो हो रहा है जस्ट अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिर्फ जो जितना अभी काम हुआ है वो कुछ भी नहीं है, इसके मुकाबले अभी कितना होना है। हर शहर, हर गांव में विकास पहुंचना है। और अल्टीमेटली जो 2047 का विजन है भारत को डेवलप्ड नेशन के स्तर पे लाने का,
डेवलप्ड नेशन मीन्स कि एक एक गांव, एक एक सड़क, एक एक चीज़, हर चीज़ डेवलप्ड होगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी लंबी जर्नी है और उसमें हमारे फील्ड का काफ़ी योगदान है। तो नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के पास बहुत काम है। तो आएँ, अच्छा काम करते रहें, हार्ड वर्क करें, क्रिएटिव रहें। सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉलो ना करें, लीड करें।